हमारा स्टेट खतरा में है। किसी कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं, ना हिंदू से है ना मुस्लिम से, किसी सिख ईसाई किसी से आप टारगेट नहीं है। बस इमिग्रेंट्स को हम लोग पार्टिकुलर उसको यहाँ से कदेरना है, यहाँ से हटाना है। हमारा स्टेट बहुत सेंसिटिव है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। हम वही रिक्वेस्ट करता है हमारा होम डिपार्टमेंट को, इसको बारीकी से चेक किया जाए। सबका सब मुस्लिम भाई है, वो ये अभी तक हम लोग जांच नहीं कि वो कहाँ का मुस्लिम है। अगर घुसपैठ है तो वो चीज़ जो हमारा यहाँ में हो सकता है बोल के उसका अवेयर के लिए अभी हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहा है। बोलेगा ये राजनीति को हम कुछ विधायक है ऐसा है जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बचाने के लिए अपने फोर्ट में जो हुआ है वो चीज़ को लेकर हम लोग सब कंडेम करता है। आपको अल्लाह नहीं मानना है बोल के नहीं है, आपको राइट है, बट आप प्रोवोक नहीं कर सकता है। इमिग्रेंट्स मतलब कहीं से भी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो तालिबान से हो, पाकिस्तान से हो, म्यांमार से हो, कहीं से भी हो, मस्जिद हो, पंचखाना हो या मदरसा जो भी बनाया है, इसको सरकार जो है बारीकी से देख के उसको डिसमेंटल करना है। जितना भी यहाँ में घुसपैठ आके रखा है बांग्लादेशी मुस्लिम, उसको यहाँ से कदेरना है। इसको अंशु को अन्या को, इसको आप लोग बारीकी से देखना है। ये जो कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, अरुणाचल की स्टेट गवर्नमेंट को इलीगल माइग्रेंट्स, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जो बांग्लादेशी हैं उनकी पॉपुलेशन आबादी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। इलीगल यहाँ पे इनर लाइन परमिट जो भी आते हैं, इनर लाइन परमिट के थ्रू आते हैं। यहाँ बांग्लादेशी रेफ्यूजी जो लगातार असम से जिनकी एविक्शन हो रही है, यहाँ वक्त अरुणाचल प्रदेश में ये लगातार जैसे मदरसों, इलीगल मदरसों के पीछे ये आवाज़ उठा रहे हैं। सोनम लियाक जी जो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानेंगे। मेरा नाम है तारो सोनम लियाक, मैं फ़िलहाल अध्यक्ष हूँ प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का। देखिए हमारा जो डिमांड है अभी सारा जगह में तो चल ही रहा है, हमारा बहुत बड़ा डिमांड नहीं है। सरकार चाहेगा तो कर सकता है। हमारा डिमांड क्लियर कट है, यहाँ से इमिग्रेंट्स को पहले भगाना है, कदेरना है यहाँ से। जितना भी यहाँ में घुसपैठ आके रखा है बांग्लादेशी मुस्लिम, उसको यहाँ से कदेरना है। और साथ ही साथ उन लोग का जो बढ़ता जनसंख्या को देखकर हमारा स्टेट खतरा में है, यहाँ से निकलना है उसको। साथ ही साथ यहाँ में जितना भी अवैध रूप से, इलीगल रूप से जितना भी यहाँ में मस्जिद हो, पंचखाना हो या मदरसा जो भी बनाया है, इसको सरकार जो है बारीकी से देख के उसको डिसमेंटल करना है। इसी को मस्जिद को तोड़ने के लिए जितना डिसमेंटल करना है, अवैध रूप से जो बनाया है उसको डिसमेंटल करने के लिए पहला मेरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। हम सभी समुदाय को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको गलत सोच नहीं रखना है। इमिग्रेंट्स मतलब कहीं से भी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो तालिबान से हो, पाकिस्तान से हो, म्यांमार से हो, कहीं से भी हो। इमिग्रेंट्स मतलब इमिग्रेंट्स, उसमें उसको हमारा यहाँ में जगह नहीं देगा बोल के हमारा दूसरा है। कम्युनिटी को आप लोग टारगेट नहीं करते? किसी कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं, ना हिंदू से है ना मुस्लिम से, किसी सिख ईसाई किसी से आप टारगेट नहीं है। बस इमिग्रेंट्स को हम लोग पार्टिकुलर उसको यहाँ से कदेरना है, यहाँ से हटाना है। हम तो किसी भी, देखिए आपका जो फ्रीडम टू रिलीजन्स है, फ्रीडम टू स्पीच है, आप बोल सकता है, आप कर सकता है। हम किसी को यहाँ में आप ये धर्म नहीं मानना है, हिंदू नहीं मानना है, क्रिश्चियन नहीं मानना है, ये बुद्धिस्ट नहीं मानना है, आपको अल्लाह नहीं मानना है बोल के नहीं है, आपको राइट है, बट आप प्रोवोक नहीं कर सकता है। हम लोग डे वन से हमारा क्लियर स्टैंड है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में। वो बोलता है, आज भी हमने सुना है, वो बोल रहा है कि सब चीज़ को जुड़ जाड़ के लास्ट में यही बोलता है कि इलीगल पंजाखाना, इलीगल मस्जिद। वो सरकार को पता है इलीगल है, तो इलीगल को तो हम डिसमेंटल करो बोल रहा है। अगर उसका सरकार का नॉर्म्स में रजिस्टर्ड है तो उसको हम, मेरा तरफ से कोई वो आपत्ति नहीं है। यहाँ में मंदिर है, गवर्नमेंट का रजिस्टर है, आपत्ति नहीं है। मस्जिद है, आपत्ति नहीं है। चर्च है, आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से यहाँ का लोग को लोभ लालच दे के कुछ पैसा देने का बाद उसका जगह को कैप्चर करके अपना आप से पंजाखाना कमेटी बनाता है, ये मस्जिद बनाता है, इसका टोटली हम लोग खिलाफ है। ये यहाँ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये एक सेकुलर स्टेट है, एक इंडिजिनस स्टेट है। ये देखिए हमारा यहाँ में 62 में एक बार वॉर हुआ, उसमें हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ने हटा के अरुणाचल बचा है। नहीं तो ये आप लोग देख सकते हैं मैप में, तो अभी ये जो चाइना का पार्ट्स बन के बैठा हुआ है। और हमारा जो अभी बांग्लादेशी सरकार तो बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट ऑफ ये बांग्लादेश है बोलता है। हमारा स्टेट बहुत सेंसिटिव है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। तो इस बीच में आपने अभी जो कहा, हाल ही में जो हमारा जो रेड फोर्ट में जो हुआ है, वो चीज़ को लेकर हम लोग सब कंडेम करता है।
कि इतना लापरवाही कैसे हो सकता है, और दुख का बात है। लेकिन देखिए वहाँ में भी अब हम किसी जिहाद को, किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जितना जो मास्टरमाइंड था, सबका सब तो डॉक्टर इंजीनियर, इतना कौन उसको विश्वास कर सकता है। वो तो आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं उसको, सबका सब मुस्लिम भाई है। वो ये अभी तक हम लोग जांच नहीं कि वो कहाँ का मुस्लिम है। अगर घुसपैठ है तो वो चीज़ जो हमारा यहाँ में हो सकता है बोल के उसका एवियर के लिए अभी हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये सवाल जो सच में हम भी बोलता है हमारा जो होम डिपार्टमेंट को, सरकार को, और मेरा पुलिस पर्सनल को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप जो है सही तरीक़ा से चेक नहीं करने का कारण से, सही तरीक़ा से जांच पड़ताल नहीं करने के कारण से तो आज घुसपैठ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको हम वही रिक्वेस्ट करता है हमारा होम डिपार्टमेंट को, इसको बारीकी से चेक किया जाए। अभी तक चलिए जो भी हुआ है इसको चाहे सरकार चाहेगा तो आज रातों रात निकाल सकता है। जिसका पास है केयर ऑफ गलत होने से निकाल सकता है, जिसका पास है उसका ये आधार कार्ड का खराब होने निकाल सकता है, जिसका पास है प्रमाण पत्र, पहचान पत्र नहीं निकाल सकता है। बहुत तरीका है यहाँ से भगाने के लिए। क्या बोलेगा ये राजनीति को, हम कुछ विधायक है ऐसा है जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपना कुर्सी को बचाने के लिए यहाँ में जिस प्रकार शरण दे रहे हैं, वो तो ये जांच पड़ताल नहीं करता है ना वो कहाँ का मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है ना इमिग्रेंट्स मुस्लिम है, वो जांच पड़ताल नहीं करता है। ये बहुत दुख का बात है। वो आज अपना कुर्सी को बचाने के लिए, अपना पद को बचाने के लिए, अपना पावर पोजीशन में आने के लिए काम कर रहा है। इसको हम बिल्कुल निंदा करता है, और हम लोग विश्वास करता है सरकार जागना चाहिए। और जो भी यहाँ में वोटर राइट्स लेके रखा है, हमने तो यहाँ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिल्लाया था, या हमारा जो पंचायती में उन लोग को वोटर राइट्स नहीं देना है बोल के चिल्लाया था। और हम ये बोलता है कि कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी नहीं देना चाहिए। और जनरल का बात बोलने से अभी जो SIR का मुताबिक से जिसका परिवार जो है 2003-4 में कोई भी स्टेट में वोट मारता है तो उसका पहचान पत्र का हिसाब से अब यहाँ में राइट मिलना चाहिए। अदरवाइज जितना भी वोटर्स है उसको सब यहाँ से रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। यही कहूँगा कि हमारा जो इशू है, हम लोग का स्टैंड है, क्लियर है। इसमें हम लोग कोई भी प्रकार से इसमें हम समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ये लड़ाई जो है आने वाला भविष्य के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, अपना स्टेट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे।